बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th-10th क्लास के लिए। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन आता है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो कोई अपना एक्स वाई प्लेन है, ये अपन पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमको इन पॉइंट्स को इस प्लेन में, इस प्लेन में ड्रॉ करना है कि 1,2 ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, 2,2 कहाँ पे बनेगा, 2,0 ऐसा आपको प्लेन में ड्रॉ करना है। अब देखिए पहले वाला क्वेश्चन में 1,2, तो जो पहला वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है, ठीक है। ये तो पता होगा आपको। देखिए यहाँ पे 1 एक्स एक्सिस में कितना जाना है अपने को, 1 यूनिट जाना है 1, और वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव वाई है, यहाँ पे 2 यूनिट जाना है, तो 1 इधर एक्स एक्सिस में और वाई में 2 यूनिट जाना है, ठीक है। तो 1 से अपन एक लाइन ऐसा बनाएंगे एक्स एक्सिस से, और वाई कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 से ऐसा बनाएंगे, तो जहां पे ये काटेगा ये पॉइंट हमारा कितना है 1,2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 2,2 एक्स में 2 यूनिट जाना है, ठीक है। यहां से एक लाइन बनाएंगे सीधा, और वाई में भी अपने को 2 यूनिट जाना है, तो 1, 2 ये पॉइंट जो हमारा आएगा ये पॉइंट है 2,2। ये सिंपल चीजें हैं, आपको आती होंगी। अगला पॉइंट है 2,0, मतलब एक्स में तो 2 जाना है पर वाई में कुछ भी नहीं जाना है, तो मतलब ये पॉइंट जो हमारा है, ये पॉइंट हमारा कितना है 2,0। ऐसे अगला 2,0,7, एक्स में 0 है और वाई में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। कौन सा पॉइंट ये है, ये 0,7। अगला -1, -5, एक्स में -1 ना, एक्स एक्सिस का माइनस एक्स एक्सिस इधर है, तो यहाँ पे -1 जाना है और वाई में -5 जाना है, तो ये -1 से लाइन ऐसा खींचा और -5 से लाइन ऐसा खींचा, ये पॉइंट जो बन रहा है ये हमारा हो जाएगा -1, -5। ऐसे ही 0, -7 ये कहाँ जाएगा, ये हमारा पॉइंट यहाँ आएगा 0, -7। एक्स में कुछ भी नहीं जाना है एक्स एक्सिस में, और वाई में -7 जाना है, तो ये पॉइंट हमारा एफ पॉइंट है 0, -7। तो ये हमको सिंपल पहली बात आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि y = 2 इसका ग्राफ बनाइए, x = 2 इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो x में हमको जाना है 2 यूनिट, इसका ग्राफ हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन सीधा आएगा 2 पे, ठीक है। ये ऐसा रहेगा। मान लीजिए पूछता है y बराबर -2 का ग्राफ बनाइए, तो y एक्सिस पे y बराबर -2, तो ये -2 पे स्ट्रेट लाइन ऐसा सीधा जाएगा, ये y बराबर -2 का ग्राफ है। मान लीजिए बोलता है x बराबर 0 इसका ग्राफ बनाइए, मतलब कि x एक्सिस में अपने को कुछ भी मूवमेंट नहीं करना है, y में ही रहना है, तो x बराबर 0 का ग्राफ यही आएगा y एक्सिस। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस होती है, ठीक है। और y बराबर 0 पूछे तो, y बराबर 0 पूछे तो ये x एक्सिस आएगा। क्यों आएगा, इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि y बराबर 0 का ग्राफ x एक्सिस क्यों होता है, ये मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा कि y बराबर 0 का ग्राफ ये x एक्सिस क्यों होती है, ठीक है। और हमारे वीडियो से आप बने रहें, आपको 9th-10th का मैथ्स और साइंस पूरा पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। आज आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा जो 9th, 10th, 11th बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप आगे कुछ तैयारी करना चाहते हैं IIT की या नीट की, उसके लिए आपको ये ग्राफ इस तरह के बनाना और ग्राफ को पढ़ना है ना, उसको आपको आना चाहिए। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन की, अपने को बताना है कि ये जो अपना x एक्सिस y एक्सिस पे कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया रखा है 2x + y = 9, ठीक है। इसका अपने को ग्राफ बनाना है x एक्सिस और y एक्सिस पे। इसमें सिंपल क्या करते हैं कि अपन इस इक्वेशन में x को पहले कुछ मान लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स अपन बना लेते हैं, उस 2-3 पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करके फिर उनको ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने x को यहाँ पे अपन ने 0 ले लिया, ठीक है। x को 0 अपन रखेंगे तो y यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा 0,
9। दूसरे में आप x को 1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 लिया तो ये हो जाएगा 2, उधर जाएगा तो y आ जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ पे x को अपन 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 और y आ जाएगा आपका 5। ठीक है, y को यहाँ पे अपन 0 ले लेते हैं एक बार, तो x यहाँ पे आ जाएगा अपना 4.5, x आ जाएगा 4.5। किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमको केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम कोई सी भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक, पर हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट ले लिए हैं ताकि अपने को वेरीफाई करना रहे कि हमारा ग्राफ सही है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं, वरना 2 पॉइंट ही काफी होते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 4.5, 0, इसको ए मान लेते हैं, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे देखिए ये हमारा 1,0 पॉइंट है। ठीक है, ये 2,0 पॉइंट है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा हमारा पॉइंट है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 9 है, ये 10,0 है, ये 9,0 है। तो पहला पॉइंट हमको बनाना है 0,9। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 9 है, तो यहाँ पर y में भी कर लेते मार्किंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,9, ये पॉइंट ए है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 1,7, तो 1,7 ये 7 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, अब हमारे 2 पॉइंट्स आ गए तो हम इससे ज्वाइन करके ये स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया इसका 2x प्लस वाई बराबर 9 का ये ग्राफ है। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमने बनाया सी पॉइंट 2,5, अब ये 2,5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 ये है, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा इसी लाइन में लाई करेगा 2,5। ठीक है, तो हमने ये तीसरे वाले पॉइंट से वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन में लाई कर रहा है, मतलब हमारा ग्राफ सही है, वरना तो आंसर 2 ही पॉइंट से ही आप फाइंड आउट कर सकते थे, पर तीसरा वाला हमने चेक करने के लिए लिया था कि ये सही जा रहा है। अगला पॉइंट 4.5,0, 4.5,0 कहाँ आएगा, ये हमारा 3,0 है, 4,0 है, ये यहाँ पर बीच में हमारा आएगा 4.5, ये वाला है 4.50। अब ये वाला जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन मतलब यहीं से गुजरेगी ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब ग्राफ सही है, हमने ये चेक कर लिया कि हमारा ये अगला पॉइंट भी इसी लाइन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में मान लीजिए पूछता है कि इसके रूट्स क्या है, इस ग्राफ का रूट्स क्या है या जीरोस क्या है। तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वही पॉइंट उसका जीरो, उसका रूट्स होता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ कहां पे एक्स एक्सिस काट रहा है 4.5,0 पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब इसका जो रूट है, रूट क्या हो जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 4.5 इसका रूट है। ऐसे ही आप देखिए क्लास 10th में आप पढ़ते होंगे जैसे पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन ऐसा है। ठीक, ये जो पॉइंट्स है जहां पे ये एक्स एक्सिस को काट रहा है ये पैराबोला, ये इसके रूट्स होते हैं, है ना, ये अपन क्लास 10 में पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो रहता है एक्स एक्सिस का, ये इसके रूट्स होते हैं। जैसे कि ये वाला इक्वेशन है, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, अब बताना है कि इसके कितने रूट्स हैं, तो जितने पॉइंट में ये एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही रूट्स होते हैं। देखिए कितने पॉइंट में काट रहा है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके 9 रूट्स हैं। ठीक, और सिंपल जैसे कि कोई एक एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें एक ग्राफ ऐसा जा रहा है, अब पूछा जाएगा कि इसमें कितने रूट्स हैं इस ग्राफ के, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है ना, तो इसका एक रूट होगा। ठीक है, तो पैराबोला जब क्लास 10 में पढ़ते हैं अपन, मान लीजिए कि हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा काट रहा है ये, तो इसके रूट्स कितने हैं, तो एक ही बार ये टच कर रहा है, इसका 1 रूट रहेगा, है ना, वो रूट आपका रिपीट करेगा बार बार, मतलब दो रूट्स रहेंगे
और दोनों सेम रूट्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए सिंपल ग्राफ का इक्वेशन एक है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है जैसा मैंने बताया है, और उसका आंसर आपको कमेंट्स में लिख के देना है, ठीक है। सिंपल अपन x को यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, पहले 0 मान लीजिए, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका -4, ठीक है। फिर आप x को कुछ 1 मान लीजिए, फिर y फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे तीन पॉइंट आप कम से कम 3 पॉइंट आप फाइंड आउट करके और आप ग्राफ बना के इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखिए हमें, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपको 9th-10th का मैथ्स और साइंस पूरा मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा और आपको जरूर हेल्प करेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आप यदि आईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें ये सब बेसिक चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। थैंक यू।